मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सो लेट्स जस्ट स्टडी फॉर 1 hour स्ट्रेट.
1906 में हुई थी मुस्लिम लीग सेटअप। इंडिपेंडेंट इंडिया का ही था। सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। खाना खाया पानी पिया, 1-3 से पहले आएगा। औरंगजेब तो बहुत बाद में आएगा, 4 आएगा। 1-3 से पहले आएगा। सेकंड बैटल पुरानी बात जो है बाद में होती है। अकबर के पहले सेकंड बैटल पानीपत अकबर ने लड़ी थी ना शायद। हाँ हाँ। और से जो है अकबर से पहले आया था, अकबर ने उससे काफ़ी चीज़ें मांगी थी। तो 1 2 3 4 ही आया है। औरंगजेब अकबर के बाद में आया था। तो जो कि बाबरी, अरे पर्शियन में ही है भाई, इसमें ज़्यादा मत सोच। तो उसमें नेट स्कोर आ चुका है ऑलरेडी। ओ माय गॉड, घट चुका है। अरे इसको सोल्व करना है।
my lord.
इसी 1935 के एक्ट से ही सेपरेट हुआ था इंडिया से। ठीक है। ये तो इजी था। It was the first and the only Indian governor general. स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बंगाल में। English came in 1600, Dutch in 1602, French in 1664. PDEF, Portuguese, Dutch, English, French. PDEF या फिर PEDF? Dutch arrived first. PDEF गलत है उसमें। Board of Controls and Board of Directors. दस में को देखने को मिल रहे हैं, अर्जुन एरगासी आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना अर्जुन भाई के बारे में कि इनको कांस्य पदक मिला है, राइट? इनको क्या मिला? इनको कांस्य पदक मिला इंडिया की तरफ से। इनको मिला है ब्रॉन्ज मिला है इनको। 157वें नंबर का सवाल ये रहा, बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर चैंपियनशिप मरियम फातिमा है। 158वां सवाल ये रहा, पुरुष T20 वर्ल्ड कप मैच में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने, बताइए। The fuck, he took 8 wickets. सर ये भूटान के हैं, यशे सोनम यशे आपके हैं, भूटान के हैं, और इनके द्वारा एक ही मैच में 8 विकेट लिए गए 7 रन देके, तो इन्होंने कुछ अलग ही लेवल का कांड कर दिया है। आगे हम बात करते हैं भूटान के सोनम इसे क्रेजी भाई। ओह माय गॉड भाई, सोनम यसे। और इनके द्वारा एक ही मैच में 8 विकेट लिए गए 7 रन देके, तो इन्होंने कुछ अलग ही लेवल का कांड कर दिया है। आगे हम बात करते हैं 159 सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का फोर्थ यार, स्थान कौन सा? चौथे नंबर पर इंडिया से ऊपर, यूएसए, रशिया, चाइना, देन आपको इंडिया देखने को मिलेगा। हाथों बच्चों तरीके के सवाल है, शिप्री इसकी रिपोर्ट जारी करती है। मजा आया, बहुत बढ़िया। 159 के बाद 160वें नंबर का सवाल आप यहाँ पर देखेंगे। अरे चलना, 160वें नंबर का सवाल है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके अंदर किसको अपॉइंट किया गया? तो राकेश अग्रवाल जी हैं, NIA।
नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी आपके अपॉइंट होते हैं। 2009 में एनआईए बनाया गया था। एनआईए कब बनाया गया था? 2009 में। 2009 में एनआईए की स्थापना की गई थी। 161 की बात करते हैं। एनआईए कब बनाया गया था? 2009 में। 2009 में एनआईए की स्थापना की गई थी। 161 की बात करते हैं। एनआईए की मैंने बता दिया, राकेश अग्रवाल है, नई दिल्ली में 2009 में स्थापना होती है। राकेश अग्रवाल सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। 159 में बताइए, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर ये ब्रजभूषण अग्रवाल है, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। 160वें नंबर का से नियुक्त किया गया है। सर ये ब्रजभूषण अग्रवाल है, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। 160वें नंबर का सवाल, ये 1925 में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनता है। बता ऑफिसर 159 में बताइए, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर ये ब्रजभूषण अग्रवाल है, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। 160वें नंबर का सवाल, ये 1925 में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनता है। बताइए 160th क्वेश्चन है, 10,000 रन पूरी करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन है? स्मृति मंदाना। पहली मिताली राज थी, इंटरनेशनली चौथी खिलाड़ी। क्वेश्चन है, 10,000 रन पूरी करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन है? स्मृति मंदाना। पहली मिताली राज थी, इंटरनेशनली चौथी खिलाड़ी बनी है। 161वें नंबर का सवाल ये रहा, बांग्ला युवा साथी योजना, सर पश्चिम बंगाल है, पता भी लग रहा है, बांग्ला युवा साथी योजना है। इसमें क्या था, 25 से 40 वर्ष की उम्र में जो महिला हैं और जो बेरोजगार हैं उनको 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तो जैसे अब क्लास के अंदर हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चे हैं, तो कोई ऐसा बच्चा है जो वेस्ट बंगाल से हो, मैं कुछ जानना कि वहां पुरुषों के लिए कुछ चल नहीं रहा है क्या? पुरुषों के लिए कुछ चीज नहीं चल रही है क्या? मुझे कहीं ना कहीं टिल्टिंग दिखाई देते हैं क्लास की एक दूसरी छात्रा की तरफ। ये चीज गलत है, ऐसा ना करें, बहुत चीज गलत है, बहुत चीज गलत है कि बच्चे कह रहे हैं कि खेला होबे और खेला नेहा करबो, ये क्या बात है? ऐसा ना करें, ना करें भाईजान, ना करें। करेक्ट आंसर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। 162वें सवाल की चर्चा करते हैं, ताइवान ने आसपास के क्षेत्र में जस्टिस मिशन किया था। सर ये चाइना ने किया था। इसी के बाद से आपकी जो है सबमरीन के टेस्ट फायर किया गया है ताइवान के द्वारा, ठीक है। सबमरीन जो किया गया वो ताइवान के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। केस लर्निंग उसको नोट कर लेना, ठीक है, याद रखना। 163वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए मिलानो कॉर्सिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है? तो मिलानो के अंदर ही बेटा केस लर्निंग उसको नोट कर लेना, ठीक है, याद रखना। 163वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए मिलानो कॉर्सिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है? तो मिलानो के अंदर ये नेतृत्व कर कौन सकता है इंडिया की तरफ से? ठीक है, एक ही व्यक्ति यहां पर इसको कर सकता है, दैट इज अभिनव बिंद्रा। शॉर्ट एट हिस्ट्री नाम की किताब इनकी है। 2008 में भाई साहब इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मारा था। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मारा था। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड यहां पर मारा था शूटिंग में, 10 मीटर राइफल शूटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 163वें नंबर का सवाल आपके सामने है। ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? सर इनका नाम है जयश्री उलाल, ठीक है, याद रखना, जयश्री उलाल, मन में उड़े गुलाल नाम है। जयश्री उलाल, वेरी रिच प्रोफेशनल मैनेजर जयश्री उलाल, प्रोफेशनल मैनेजर जयश्री उलाल। जयश्री उलाल, ठीक है। तो हिसाब किताब इनका बहुत मजबूत है, प्रोफेशनल मैनेजर है। कुल संपत्ति इनकी लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर है और ये एरिस्टा नेटवर्क के अंतर्गत अध्यक्ष और सीईओ हैं। एरिस्टा नेटवर्क्स के अंदर आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। एरिस्टा नेटवर्क्स में आपको देखने को मिलेंगे प्रोफेशनल मैनेजर है, ठीक है। 163 के बाद 164वें नंबर का सवाल ये रहा, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन आपका कहां हुआ? भी न्यू दिल्ली में होना, न्यू दिल्ली में होना है, इंडिया में। और एआई इंपैक्ट में आपने देखा ही क्या किया है, जो गलघोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया है वो आपको बताइए। 165वें नंबर का सवाल ये रहा, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने एआई के साथ पढ़ाई को लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। मैं भी क्लास पढ़ाई विद एआई हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी एआई को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। वो एआई कमेंटों में ध्यान रखा करेगी, ठीक है, वो जोड़ी मिलाओ एआई, ठीक है, इस तरीके की एआई होगी, ठीक है। फिर मैं कुछ दिनों के बाद कोशिश कर रहा हूँ बजरंग दल एआई भी बनाई जाए, तो वो भी यहाँ पे आने वाली है। बजरंग दल एआई कमेंटों के अंदर पूरा प्रसार रखेगी। आगे हम बात करते हैं 166वें नंबर का सवाल। क्या हुआ भाई? 166वें नंबर का सवाल ये रहा, हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन फरवरी 2026?
वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं यार। फरवरी 2026 में वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? सर ये चुना गया है आपके किसको? जुआन एंटोनियो शैमरॉक को चुना गया है। जुआन एंटोनियो शैमरॉक को चुना गया है और ये अपना अगला टेन्योर पूरा करेंगे, ठीक है, याद रखना। जुआन एंटोनियो शैमरॉक को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। एक्जैक्टली का विंटर ओलंपिक्स 2026 इटली के मिलानो कॉर्टिना में चल रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 167वें नंबर का सवाल ये रहा, फरवरी 26 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में भारत का कौन सा स्थान मिला था? 96। सर भ्रष्टाचार धारणा 9 करोड़ भाई, ये क्या बात है? सूचकांक आपका रिलीज हो चुका है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका आ चुका है। 91 कंट्री, 91 इंडिया की रैंक इसमें रखी गई है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो हेड है वो क्रिस्टियाना कोविंटी है, लेकिन वो उप हेड पहुंची गई थी भाई, ठीक है, क्या रखना। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 182 देश शामिल थे और इंडिया की रैंक आपकी 91 रही। इंडिया की रैंक कितनी रही? 91। इंडिया की रैंक यहाँ पर नहीं, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। डेनमार्क आपका है, डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड देखने को मिल जाएगा, देखने को मिलेंगे। इसमें चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान के किस स्थान पर लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? किस जगह हम चंद्रयान के अपने इसको उतारने वाले हैं? सर ये हम मॉन्स माउंटेन पर उतारने वाले हैं, ठीक है, चलो मॉन्स माउंटेन पर उतारने वाले हैं चंद्रयान को, जो चंद्र यार चौथे नंबर का है और इसका काम क्या है? वहां से नमूनों को एकत्रित करके वापस से अर्थ पर लेके आना। ये इसका क्या रखा गया? ऑब्जेक्टिव रखा गया है। देखो, मुन्ने भूलना जाना, दूर तक कर्ज निभाना, 169 को समझना, बाकी पहले म्यूजिकल रोड के बारे में बताइए। इसका उद्घाटन मुंबई में कोस्टल रोड्स पर हुआ है। उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, कोस्टल रोड पर हुआ। बिल्कुल सेकंड गलत है। मुंबई में कोस्टल रोड पर इसका उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, याद रखेंगे। दूसरा बात है सर, कोस्टल रोड पर उद्घाटन हो गया, ठीक है, इट प्ले द ट्यून ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम की ट्यून को यहाँ पर रखा गया है। गलत है। मुंबई में हुआ है। करेक्ट आंसर की बात करता हूँ, दोनों ही आजा आजा दिल में शानी आंखों की स्टेटमेंट इसमें सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वंदे मातरम नहीं है, जय हो है। किसी ने पॉइंट आउट करा, कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही क्यों है? क्योंकि 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर जब गाड़ी निकलती है ना, ये जापान का कॉन्सेप्ट था, इसको इंडिया में ले आए हम, ठीक है, जापान तक से यहाँ इंडिया में चीजें लेके आ रहे हैं, याद रखते हैं। आगे 170वें नंबर का सवाल, 4 स्टार्स ऑफ माय डेस्टिनी, ये नाम की जो पुस्तक है, ये जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब है भाई साहब। ये मनोज मुकुंद नरावणे जी की किताब आपकी ये है। मनोज मुकुंद नरावणे हमारे आर्मी चीफ रहे हैं। अभी ये इनकी जो बायोग्राफी है, इसको रोक दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ तगड़ी बातें, जैसे अग्निपथ योजना का सच इसमें है, और जो हमारी ईस्टर्न लद्दाख में गलवान घाटी में हुआ था वो भी इसके अंतर्गत है। इस वजह से इसमें सरकार को आपत्तियां हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकती है, इसलिए उनको यहाँ पर जारी ना किया जाए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। 171वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, बताइए इस राज्य के शासित प्रदेश के सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। सर योजना का नाम लखपति बिटिया योजना, क्या नाम है सर? लखपति बिटिया योजना यहाँ पर शुरू किया गया है। और ये किसने शुरू किया है सर जी? यह शुरू किया है दिल्ली ने। लखपति बिटिया योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? सर दिल्ली में आपका शुरू किया गया लखपति बिटिया योजना। होगा क्या लखपति बिटिया योजना में? सर जब तक एक बच्ची ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी नहीं कर लेती है, तब तक उसको किस्तों में रुपए मिलते रहेंगे। टोटल 56,000 रुपए उसको मिलने हैं। टोटल कितने खोके? 56,000 रुपए मिलने हैं ओनली, जब तक कि वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर लेती है। 56,000 की टोटल हेल्प उसको मिलेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 56,000 में लखपति कैसे बन जाएंगे, ये मेरी समस्या है। 172वें नंबर के सवाल मुझे बताइए, मियां मोटली आपकी कहां पर? देखो मैंने आपको बताया था, इसके लिए हिंट बताई थी कि कई बार महिला 172वें
नंबर का सवाल मुझे बताइए, मियां मोटली आपकी कहां पर है? देखो मैंने आपको बताया था, इसके लिए हिंट बताई थी कि कई बार महिलाएं जो होती हैं वो मोटी होती हैं और वो बार 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 बनी जा रही हैं। ये क्या बात? तीसरी बार ये बन चुकी है प्रधानमंत्री, तो कहते हैं ये मोटी बार बार आ जाती है। आपने सुना होगा कि ये मोटी बार बार आ जाती है, तो मोटी बार बार से बार बडोस याद रखने का, ठीक है? बात मियाँ मोटी बार बार आ जाती है भाई बारबडोस में। मियाँ मोटी बार बार आ जाती है भाई बारबडोस में। बार डोसा खाने आ जाती है, या तो याद रखना, या बार बार याद रखना। तो बार बडोस आपको देखने को मिलेगा, तीसरी बार मोटली आपको देखने को मिलेगा। नाम है मियां मोटली, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। और अगर हम बात करते हैं, कैस्पियन सी में स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र आपका द्वीपीय देश है, और जो इसकी कैपिटल है वो ब्रिज टाउन देखने को मिलती है। करेंसी आपकी डॉलर्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? 173वें नंबर का सवाल ये रहा जी। फरवरी 26 में गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया? कोटक साहब को चुना गया। गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात के अंतर्गत है, इटली की सहायता से बनी गई थी, ठीक है? याद रखेंगे। 174वें नंबर का सवाल, हटो बचो, ये रहा। What is this gift city? T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन आपके कौन है? ईशान किशन है। 150 ये क्या बात है? का सवाल, हटो बचो, ये रहा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन आपके कौन है? ईशान किशन है। 175वां ये रहा। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितने? 75 है। 176वें नंबर ये रहा। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप में पहला अवार्ड जो जीता है वो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस पाजी ने जीता है। पूछा जाएगा कि ये हुआ कहां पे था? सर, ये जर्मनी में हुआ था। ये इवेंट कहां पे हुआ था मेरे लाल? जर्मनी में हुआ था। क्लास को लाइक करो फटाफट से, ये हुआ था जर्मनी में। ये कहां हुआ था? जर्मनी में आपको देखने को मिला। लाइक करके चलिए भाई क्लास, ठीक है? ये सवाल नंबर कौन सा है आपका? 176। 177 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने है। अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां वर्ल्ड हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन हुआ? 11 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट आपको देखने को मिली है। ग्रीन इकोनॉमिक समिट आपको सब देखने को मिल रही है कहां? दुबई में देखने को मिल रही है। दुबई में देखने को मिल रही है। ग्रीन इकोनॉमिक समिट इन दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां पे है? सब दुबई के अंदर इसको कराया जा रहा है। थोड़ा सा याद रखेंगे इसके बारे में। 178वें नंबर का सवाल ये रहा। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंतर्गत आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा आपका पूरी तरीके से डिजिटल एयरपोर्ट बन चुका है महाराष्ट्र के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कल उनका जो है कल उनकी जयंती थी। 179 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है। डिजिटल एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, और जो सोलर पावर्ड है, फुल्ली सोलर पावर्ड, कोचिंग फुल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित? बताइए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह कहां पर देखने को मिलेगा? कोल्ड डेजर्ट। सर, हमें सीधा पता लगता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या तो हिमाचल में है। कहां है? हिमाचल में देखने को मिलेगा। हिमाचल के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इसमें याद रखें। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल, और हिमाचल प्रदेश में ही पढ़ाई विद एआई जो स्कीम लेके आए थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर। कितना करेक्ट आंसर वुड बी? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड बायोस्फीयर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कोल्ड डेजर्ट प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। 179 180 में हम बात करते हैं। बताएं जरा, अक्टूबर 2025 में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी वाज एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2025। जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट है वो कहां पर है? दिल्ली में। सबसे ज्यादा खराब जल भी दिल्ली में ही है, और ये भी दिल्ली में ही आपका है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा दिल्ली में। ओखला के अंदर बनाया गया है। ओखला में है, दिल्ली में। 181वां सवाल ये रहा आपके सामने। अरे भाई क्या हुआ है इसको? चलो, 181वां सवाल ये रहा। दुनिया के 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने? गॉड भाई, गॉड, दैट इज काफी आसान। एलोन मस्क मार रहे हैं फुल। 181 182वां सवाल है। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया? चाइना ने बनाया।
कौन सा पुल है? चाइना के द्वारा बनाया गया, 625 मीटर ऊंचा है। गुइजाओ प्रांत के अंदर है, 2 घंटे से 2 मिनट में यात्रा का समय है, बहुत ऊंचा है, 625 मीटर है, 25 मीटर ऊंचा है। गुइजाओ प्रांत के अंदर है, 2 घंटे से 2 मिनट में यात्रा का समय है, बहुत ऊंचा है, 625 मीटर है। क्या क्रेजी कर रहे हैं हम लोग यार, कि ह्यूमन बीइंग्स भाई। 625 मीटर है। एक बच्चा कह रहा है सर बोर्ड हैंग हो गया। मित्र, हम व्यक्तियों को भी हैंग करने की क्षमता रखते हैं। काफी खराब बोला था मैंने, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, 182वें नंबर का सवाल। देखो मैं एक और बात बता रहा हूँ, सवाल का तो मुझे जवाब दे ही दो। 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? कई बार होते हैं कुछ लोग होते देसी हैं और उनको फिर प्रिटेंड करना, मतलब होते देसी उनको कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम देसी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो विदेशी ब्रीड के होते हैं, या फिर आपके ना उस ब्रीड के होते हैं, वो जो शहरी ब्रीड होती है। तो इसमें व्हाट इज देयर टू बी प्राउड ऑफ बीइंग अ देसी भाई? इसमें क्या है भाई? आई वाज बोर्न इन हरियाणा इन अ विलेज, बट क्या अलग बन गया फिर उससे मैं देसी हो गया? उनको बार बार बताना पड़ता है वो देसी हैं। वीडियो डालेंगे कि देखो गांव में आ गया, आज मैंने भैंस देखी, तो उन्हें वीडियो डाल के बताना पड़ता है कि वो देसी हैं। सर पे गमछा बांध के बताना पड़ता है देसी। मुझे नहीं बताना पड़ता, मैं हूं, इसलिए मुझे बताना नहीं पड़ता तो कौन सा क्या उखाड़ लिया कि मैं देसी हूं ना। जमीन आसमान का फर्क पाएगा तुम्हें। अगर मैं एक बार कहूं कि हाँ भाई ऐसे है तो ऐसे है, तो उसे कहेंगे ना ना लाडले, पूर्वज तुम्हारे भी हरियाणा से थे। मैं कह डट जा भाई, डट जा, ओचे का दिउड़े। तो ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो जो आप हैं अब वही प्रतीत हो। ओके सर, 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर। नाम नहीं भारत है भाई। सवाल आपके सामने मैंने फेंक के मारा है। सवाल का जवाब आपका क्या होगा? भारत। ठीक है, आपका भारत थंबनेल नहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भारत थंबनेल 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना। हाँ, देसी देसी ना बोलिया कर छोड़ी रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 183वें नंबर का सवाल। हाँ, देसी देसी ना बोलिया कर छोड़ी रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 183वें नंबर का सवाल है। आप बताएंगे भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? इंडोनेशिया। बताइए, 5वां जो समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास है, यह शुरू किया गया है, ये कहां पर शुरू किया गया है? तनिक इसके बारे में हमें बता दीजिए, इस साल कहां शुरू हुआ है? सर दैट इज कहीं और नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है, और ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और इसके अंतर्गत भारत और इंडोनेशिया खुल के खेली है। ठीक है, चलो गोप गोप म्याऊ म्याऊ मांजा गोप गोप। 184वें सवाल का बताओ, फिर से बोर्ड हैंग हो गया। और देखो इसको सही करने की निंजा टेक्निक ना, मांजा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वापस आ जा। ये देखो आराम कर, ना मानेगा। लो हो गया, ना मान ला, ना मान ले, क्यों नहीं मान रहे? 184 सवाल का मुझे आप बताइए। जो कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है, ये कौन है, इनके बारे में आप बताइए। सर दैट इज बेसिकली सोनाली घोष। सोनाली घोष वर्तमान में कार्यरत है, ये आपकी वर्तमान में कार्यरत है, कैंटन मिलर अवार्ड इनको मिला है, और ये आपको असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर कार्यरत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 185वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, किस देश में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आपको देखने को मिला था? सर यह आपको मलेशिया में देखने को मिला था। यह कहां देखने को मिला था? मलेशिया में आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलो 186वें नंबर का सवाल आपका ये रहा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इंदौर ने जीता है। 10 लाख से कम आबादी के अंदर जबलपुर पहुंचा है सेकंड रैंक। राइट, जबलपुर पहुंचा है सेकंड रैंक पे, इसके बारे में याद रखना। इंदौर इसके अंदर टॉप पे है। भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये बात कही गई है। 186 और 187वें सवाल की हम बात करते हैं। बताइए, सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इन सितंबर 2025? सर थाईलैंड के 2025 में जो आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? सर पेंटोगार्टन शेनवात्रा नहीं बनी है, ये हटी हैं, और इनके स्थान पर अनुटिन चारनाविकुल बनी है। अनुटिन चारनाविकुल बनी है, याद रखेंगे इनके बारे में। 187 के बाद 188वां सवाल ये रहा, सितंबर 25 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये थोड़े टाइम के लिए बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? बताइए, इनका नाम है सुशीला काकी। सुशीला काकी देखने को मिल जाएंगे आपकी। और विद्या देवी भंडारी जो है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बनी है। ठीक है, विद्या भंडारी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल है। 189 के बारे में बताएंगे, अटॉर्नी जो बनी है, जैसा मैंने बताया सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल बनी है। ठीक है, कहां की? सर जी नेपाल की। 190 सवाल आप बताएंगे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें डीजी के रूप में कौन किसने पदभार संभाला है?
बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में सितंबर 2025 में किसने पदभार को संभाला है, इसके बारे में बताएं। ये पदभार किसने संभाला है? पंकु 10 बचे बस। करेक्ट आंसर हम बात करते हैं सर, दैट इज कनाड दास। कनाड दास के द्वारा यह संभाला जाता है पोस्ट। और कनाड दास के बारे में अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये 13 फरवरी 1890 में जो स्थापना होती है किसकी, बीएसआई की, 13 फेब को 1890 में जो स्थापना होती है बीएसआई की, उसके अध्यक्ष बने। हेडक्वार्टर कहां पे है? कलकत्ते में। कलकत्ते में हेडक्वार्टर है सब, ठीक है। चलो कनाड दास, कनाड दास के द्वारा यह संभाला जाता है पोस्ट। और कनाड दास के बारे में अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये 13 फरवरी 1890 में जो स्थापना होती है किसकी, बीएसआई की, 13 फेब को 1890 में जो स्थापना होती है बीएसआई की, उसके अध्यक्ष बने। हेडक्वार्टर कहां पे है? कलकत्ते में। कलकत्ते में हेडक्वार्टर है सब, ठीक है। चलो 190 के बाद 191वां सवाल आपको देखने को मिलेगा। 2025 में लगातार दूसरी बार फाइड महिला ग्रैंड स्विश शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सर ये वैशाली रमेश बाबू के द्वारा जीता गया है। किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू के द्वारा जीता गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शुभम भाई, एसएससी शुभम ले मेरे लाल, किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू के द्वारा जीता गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शुभम भाई, एसएससी शुभम ले मेरे लाल, 192वें नंबर के सवाल को हम करते हैं, 192 क्वेश्चन को हम करते हैं। अरे यार मान जा यार, मत कर यार, मान जा। बोर्ड ऑलमोस्ट ही हैंग हो गया है, एक तो छोटा मोटा हैंग हो गया, एक तो पूरी बुद्धि खराब हो गई है बेचारे की। 192 का सवाल मुझे बताएं आप। भारतीय सेना ने संचार को सुरक्षित करने के लिए सितंबर 25 में किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम को अपनाया है? एक स्वदेशी मोबाइल सिस्टम है जो संभव कराएगा इन सभी चीजों को। तो करेक्ट आंसर भी आपको संभव ही देखने को मिलेगा, संभव। भारतीय सेना ने संचार को सुरक्षित करने के लिए सितंबर 25 में किस स्वदेशी सिस्टम को अपनाया था? तो संभव सिस्टम को इन्होंने अपनाया है। कौन सा सिस्टम? संभव है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 193 का क्वेश्चन ये रहा, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस थाईलैंड देश के बीच आयोजित हुआ है? जो मैत्री 14 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह आपको कहां देखने को मिलेगी? मैत्री 14 है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। पूछा जा रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज आपको कहां देखने को मिलेगी? मैत्री सर ये थाईलैंड और इंडिया के बीच में, थाईलैंड और इंडिया के बीच में। कि हमारी मैत्री किसके साथ है? सर थाईलैंड के साथ अपनी मैत्री है। फोटो देख के मुझे लग रहा है जैसे इलाहाबाद का हो, और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही लग रहा है ऑलमोस्ट, बट है नहीं, थाईलैंड का है, ठीक है। इसकी शुरुआत वैसे 2006 में हुई थी और यह बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता रहता है। 2025 वाला कहाँ स्टार्ट होती है? 2006 में। डैनियल कैट्स को प्रस्तावित किया गया है। 194 आईएमएफ के उपनिदेशक के रूप में सितंबर में किसे प्रस्तावित किया गया है? डैनियल कैट्स को प्रस्तावित किया गया है। तो गीता गोपीनाथ ने रिजाइन कर दिया है, इंडियन थी गीता गोपीनाथ, उसने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 195 का सवाल बताएंगे कि 25वां संघाई शिखर, इंडियन थी गीता गोपीनाथ, डैनियल कैट्स उसने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 195 का सवाल बताएंगे कि 25वां संघाई शिखर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी कहां होगी? तियानजिंग में हुई थी। 196 बताएंगे अगस्त 25 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सर ये अलास्का में हुआ था। एक समय पर जो अलास्का था वह आपका रशिया का हिस्सा हुआ करता था, पर उसको बेचना पड़ गया, ठीक। हम बात करते हैं अगला सवाल अपना 197 का सवाल, अगस्त 2025 में लिथुआनिया बीच रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तियानजिंग में हुई थी। एक समय पर जो अलास्का था वह आपका रशिया का हिस्सा हुआ करता था, पर उसको बेचना पड़ गया, ठीक। हम बात करते हैं अगला सवाल अपना 197 का सवाल, अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? लिथुआनिया की डिलामा रूसेफ को अपॉइंट किया गया है। डिलामा रूसेफ को नहीं, लिथुआनिया की इंगा रुजीनिया को अपॉइंट किया गया है। इंगा रुजीनिया को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। लगभग हमारी ताई की उम्र की है, नाम है इनका इंगा रुजीनिया। 198 की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन कम एंड सी गुड बाय का जो ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर है। इंगा रुजीनिया 198 की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन कम एंड सी गुड बाय का जो ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर है। 199 का जो सवाल होगा आपका, 199 जो क्वेश्चन आपका रखा गया है ना, माने ये खोल के खिलाएगा, रुक जा भाई। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वुमेन रेसलर विन एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो कितने मेडल यहाँ इंडियंस के द्वारा जीते गए? एथेंस ग्रीस में हुआ अगस्त 2025 में। मेडल जीते गए हैं 6। एथेंस ग्रीस में हुआ था, ग्रीस में हुआ था, और मेडल जीते गए भाई साहब 6 इंडियन वुमेन रेसलर्स के द्वारा। 6 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिसके अंतर्गत मैं बताऊं 2 गोल्ड इन्होंने दबोचे हैं। रचना और अश्वनी बिश्नोई ने 2 गोल्ड लिए हैं, एक रचना ने लिया है, एक अश्वनी बिश्नोई ने लिया है। रचना ने और अश्वनी बिश्नोई ने, एक अश्वनी बिश्नोई के द्वारा, एक आपका था। सिंसिनाटी ओपन में ईगा स्वातिक जीती है। और ये रहा आपका 200वें नंबर का सवाल, जो कि फिर फल गया। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को
होता है ऑपरेशन सहयोग। सहयोग। लिए सबसे जरूरी होती है सहयोग की जरूरत। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है मैथ्समेनिया। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है मैथ्समेनिया पे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथ्स का ये रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर 3 है। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन, आप जो डेटा रेंज ही उसका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है मीडियन। मीडियन आपका होता है एल प्लस ये दो रखते हो जो हो गया 40 40 30 70 70 और आपका ये हो गया 104। तो टोटल 104 टर्म्स हैं। तो वही आपका 52 और 53 वाला जो टर्म होगा वो बीच में दो टर्म्स आएंगे, एक आपका 52nd एक 53rd। ठीक है, ये 18 हो गया, ये आपका 34 हो गया, 30 40 52। देखो 52 टर्म्स आपके 52 टर्म्स इधर हैं और 52 टर्म्स इधर हैं। और आपको पता है कि जो 52 वाला जो टर्म है, लाइक 52 53 वाला जो टर्म है आपका 52 मतलब लाइक 52 वाला इधर होगा, 53 वाला इधर होगा, इसका मिड पॉइंट आपको साफ से दिख रहा है भाई। ये आपका 70 170 से 220 है, 220 से 170 है। तो जो बीच वाला टर्म है वो 220 ही होगा, 220 ही होगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसका आंसर आप बिना पेन उठाए कर सकते थे। क्या हो जाएगा? 220। क्या हो जाएगा? 220 बिना पेन उठाए, क्योंकि जो बीच में आ रहा है भाई, देखो ये 52 टर्म्स इधर है और 53 से जो बचे हुए 104 टर्म्स है वो इधर है। 52 इधर है, 52 इधर है, तो बीच में आपको पता है ना, जो 52 और 53 के बीच वाला टर्म है, लाइक ये वाला जो टर्म है, ये वाला वो आपको दिख रहा है 220 है, क्योंकि जो डेटा है, डेटा तो ये है ना, ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो डेटा तो ये है ना डेटा, तो आपका 220 आ जाएगा करेक्ट आंसर बिना पेन उठाए। एक बात और समझो, अगर वैसे मैंने बता रखा है ना, अगर आपको जैसे डिटेल में देखना हो तो आप क्या करना, आप स्टैटिस्टिक्स सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी 1 घंटे की, उसमें ये सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, आप उसको देख लो। तो आपको बहुत ही रेयर केस में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बहुत ही रेयर केस में। अच्छा, अगर मैं बोलूं आप मुझे मोड बता दो, मोड क्या मैं बोला, आप मुझे बता दो मोड कि इसका मोड क्या होगा, तो अप्रॉक्स ऑप्शन दूर दूर 170 से 220 के बीच में जो चीज आएगी वही है। एक पास पास रेयर केस में दिया होता है। ठीक है, अगर मैं इसका मोड पूछूं तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। मैंने क्या बोला? मोड जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? सबसे ज्यादा रिपीट आपका ये हो रहा है। अब आपको देखना है कि 170 से 220 ऑप्शन में एक है या मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो कोई दिक्कत की बात होती है। आपको देखना है कि 64 से ज्यादा इधर रिपीट हो रहा है, अब इसके इधर ज्यादा रिपीट हो रहा है या इसके इधर ज्यादा रिपीट हो रहा है। आप देखोगे इसके इधर ज्यादा रिपीट हो रहा है भाई। 18 17 एक चीज और देखो, ज्यादा फर्क नहीं है 18 17 में। तो जैसे मान लो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो इसका इधर बराबर होता है, इसका इधर बराबर होता है, मतलब इधर भी 18 मान लो, तो इसका जो बीच में होता है 170 220 के जो बीच में होता वही आपका क्या होता है, वही आपका मोड होता है। समझ रहे हो? मैंने आपको बात रखी है कि जैसे मान लो आपको पता है कि आपका जो मोड है, क्योंकि 34 से ज्यादा रिपीट हो रहा है, आपका जो मोड आएगा वो 170 से 220 के बीच में आएगा। अब इसमें आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में आएगा, सेकंड हाफ में आएगा, मतलब 170 से 220 बीच में 50 टर्म्स है, तो आपका 195 170 से 195 के बीच में आएगा या 195 से 220 के बीच में आएगा। आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको बस ये देखना है कि इधर की वैल्यू ज्यादा है, इधर की वैल्यू ज्यादा है। अगर इधर की वैल्यू ज्यादा है तो इसमें लाइक करेगा, अगर इधर की वैल्यू ज्यादा है तो इसमें लाइक करेगा। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि कौन ऐसा 80 का गेम है, समझ लो। कौन जीत के साथ खींच पा रहा है, समझ रहे हो? अब देखो कि ये दोनों लगभग बराबर है, बस इधर का पलड़ा भारी है। तो इसका मैंने बोला ना 195 बीच में, मतलब 170 और 220 के बीच में 195 आ रहा है, तो बीच से हल्का सा इधर होगा, हल्का सा, क्योंकि इधर 18 लोग हैं, इधर 17 लोग हैं, तो हल्का सा इधर होगा। तो इसका जो मोड आएगा ना, आप कैलकुलेट करके देखना, वो आपका 194 193 190 मतलब 193 194 के आसपास आएगा। फॉर्मूला से लगा के देखना, इतना ही आएगा सब। समझ में आई मेरी बात? तो इसका जो आपका मोड आएगा वो आपका 193 194 के आसपास ही आएगा। फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 190 से 194 ऐसे ही आएगा।
तो आपको ऑप्शन से एक ही दिखेगा वो चीज, तो आप इस तरीके से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए, सिर्फ फील करके। तो ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखी है, आप वहां से जाकर देखना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। आनंद के पास कितने रुपए हैं, वो इस रुपए को दो पार्ट में डिवाइड को ऐसा एन रुपीस कितना 2 साल के बाद कितना है, रेशो निकाल लूंगा मैं इनका, ऐसे ही करा था मैंने भी। वन सिक्सटी क्यू फोर प्लस बी क्यू प्लस होता है, एक दो क्या करोगे इसका क्या करोगे इसका, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आसान हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू लगाना है। अच्छा एक और सुन लो, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, अगर जैसे मान लो मैं इसको 0 कर दूं, ये पूरा 0 हो गया, तब देखो कि यहाँ पे ये हो जाता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यही हम नोट कर सकते हैं कि इफ a प्लस सी होता है तो आप इस पूरा उधर भेज दो, ये तो उसको भेज दो, इक्वल टू 3abc प्लस आपका ये पूरा जाएगा। प्लस आपको क्या दिया हुआ है, सम आपको ये वैल्यू 2 है, इसको कैसे निकाल सकते हैं माइनस, तो मुझे ये निकालना है ना। अब देखो अगर मैं इसमें से ये पूरा माइनस कर दूं, आपका ये निकल जाएगा। तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आपका 2ab माइनस bc माइनस c। दोबारा दोबारा समझा रहा हूं। तो ये पूरे को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप ये